आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क में कोविड-19 की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने ओहदेदारों से कहा है कि वो वबा के उरूज से निपटने के लिए टेस्टिंग, बिस्तरों की तादाद और खिदमात में इजाफा करें। वजीर दाखिला अमित शाह कौमी दारुल हुकूमत में कोरोना के बहरान पर तबादला ख्याल के लिए दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर और वजीर आला के साथ मीटिंग करेंगे। सूंघने और जायके की हिस्स खत्म होने को कोरोना वायरस की अलामतों में शामिल किया गया है। कंपनी सेक्रेटरियों के इदारे आईसीएस ने अपने जून के इम्तिहानात को अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दिया है। और मानसून पूरे ओडिशा और झारखंड पर फैलने के बाद महाराष्ट्र और बिहार में दाखिल हो गया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 आलमी वबा की रोकथाम के इक़दामात का जायजा लेने के लिए सीनियर वजीरों और ओहदेदारों के साथ एक तफसीली मीटिंग की। इस मीटिंग में आलमी वबा के पेश नज़र मुल्क की मजमूई सूरत हाल और तैयारियों का जायजा लिया गया। मीटिंग में दिल्ली समेत मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की सूरत हाल पर भी गौर किया गया। मीटिंग में वजीर दाखिला, वजीर सेहत, वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, काबीना सेक्रेटरी, सेहत के सेक्रेटरी, आईसीएमआर के डीजी और बाख्तियार ग्रुपों के दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। बड़े शहरों को दरपेश चैलेंजों के पेश नज़र मरीजों की यौमिया तादाद में इजाफे से मौसर तौर पर निपटने के लिए जांच में इजाफा करने के साथ साथ बिस्तरों की तादाद और खिदमात में इजाफे पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम ने बाख्तियार ग्रुपों के जरिए शहरों और अजला के लिए अस्पतालों और अलग थलग बिस्तरों की सिफारिशात का नोटिस लिया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह कौमी राजधानी में कोविड-19 से मुताल्लिक सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आज दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल और वजीर आला अरविंद केजरीवाल के साथ मीटिंग करेंगे। मीटिंग में आफात के बंदोबस्त की रियासती अथॉरिटी एसडीएमए के सीनियर अरकान शिरकत करेंगे। जनाब शाह बाद में आज शाम को दिल्ली की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर्स के साथ भी मीटिंग करेंगे। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन, एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और दीगर सीनियर अफसरान भी इन मीटिंगों में मौजूद होंगे। ये मीटिंगें दिल्ली में कोविड-19 के मरीजों की बढ़ती तादाद के पेश नज़र हो रही है, जो महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद मुल्क में तीसरे नंबर पर है। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि सुप्रीम कोर्ट ने अस्पतालों की हालत के बारे में शहर की सरकार की सरजनिश की थी। वजीर दाखिला अमित शाह की आज होने वाली दोनों मीटिंगें शहर में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलात के पेश नज़र बहुत अहम हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान दिल्ली में कोरोना वायरस के 2137 तस्दीक शुदा मामले सामने आए हैं, जिससे कोरोना वायरस के मामलों की कुल तादाद 36,824 हो गई है। कौमी दारुल हुकूमत में मरने वालों की तादाद 1,214 तक पहुंच गई है। बढ़ते हुए मामलात के पेश नज़र दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने शहर में कोविड-19 के मुख्तलिफ पहलुओं के बंदोबस्त पर दिल्ली की आफात के बंदोबस्त की अथॉरिटी को मशवरा देने के लिए माहिरीन की एक कमेटी तश्कील दी है। ये कमेटी कोविड-19 पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ एजेंसियों के जरिए किए जाने वाले इक़दामात को मरबूत करने की भी सिफारिश करेगी। इस कमेटी में आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल, दिल्ली के एम्स के डायरेक्टर और एनसीडीसी के डायरेक्टर शामिल हैं। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत के कोविड-19 के लिए इलाज व मुआलजे के बंदोबस्त से मुताल्लिक तौर तरीकों का ऐलान किया है। सूंघने और जायके की हिस्स खत्म हो जाने को दीगर बातों के अलावा कोरोना वायरस की नई अलामात में शामिल किया गया है। वजारत सेहत ने तजवीज़ किया है कि तफ्तीशी इलाजियात यानी थेरेपीज और कॉन्वालसेंट प्लाज्मा थेरेपी, रेमडेसिविर और टोसिलीजुमैब हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवाओं को सिर्फ कोविड-19 मरीजों के एक वाज़ेह झैली ग्रुप में ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वजारत ने सलाह दी है कि मुतदिल बीमारी वाले मरीजों को जिन्हें ऑक्सीजन दी जा रही है, रेमडेसिविर दवा देने के बारे में गौर किया जा सकता है। कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी के बारे में सलाह दी गई है कि प्लाज्मा की मुंतकली के बाद कई घंटे तक मरीज की पूरी तरह निगरानी की जानी चाहिए और आईजीए की कमी या इम्यूनोग्लोबुलिन एलर्जी वाले मरीजों के लिए इन थेरेपीज का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।
सेहत की वजारत ने यह भी मशवरा दिया है कि मुतअद्दिल बीमारी वाले मरीजों के लिए टोसिलीजुमैब देने पर गौर किया जा सकता है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के इस्तेमाल के बारे में वजारत ने कहा है कि यह दवा कोरोना वायरस के खिलाफ इलाज में खातिरख्वाह मज़ाहिम के साथ मुफीद पाई गई है। उसने सलाह दी है कि इस दवा को बीमारी में जल्द से जल्द इस्तेमाल करना चाहिए ताकि मानीखेज नतायज हासिल किए जा सकें और शदीद बीमारी वाले मरीजों में इसका इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। इस दवा को तजवीज करने से पहले ईसीजी करना मुनासिब होगा। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि मुल्क में सेहतयाब होने की शरह बेहतर होकर 49.94% तक पहुंच गई है, जबकि कोरोना वायरस से मुतासिर 1,54,330 अफराद शिफायाब हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 7,000 मरीज सेहतयाब हुए हैं और मुल्क में कोरोना के फाल मामलों की मजमूई तादाद 1,45,779 तक पहुंच गई है। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने कहा है कि पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 11,458 नए मामलात की खबर है। इस तरह मुल्क में कोविड मरीजों की कुल तादाद 3,08,993 हो गई है। मुल्क में कोरोना वायरस वबा के बाद एक दिन में ताज़ा मामलों की ये सबसे ज्यादा तादाद है। पिछले 24 घंटे के दौरान 386 अमवात दर्ज की गई हैं। इस तरह मुल्कगीर सतह पर इस वायरस से मरने वालों की तादाद 8,884 हो गई है। इसके साथ ही मुल्क में मौत की शरह 2.87% तक पहुंच गई है। भारतीय तहकीक की तिब्बी काउंसिल ICMR ने कहा है कि पिछले 24 घंटे के दौरान मुल्क में मुख्तलिफ लेबोरेटरियों के जरिए कोरोना वायरस के मजमूई तौर पर 1,43,737 टेस्ट किए गए हैं। फौज के सरबराह MM नरवणे ने कहा है कि भारत चीन सरहद से मुत्तसिल इलाकों में सूरत-ए-हाल पूरी तरह काबू में है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान कई मरतबा बातचीत हुई है, जो कोर कमांडर सतह की बातचीत से शुरू हुई थी। इसके बाद मकामी सतह के कमांडरों के दरमियान मीटिंगें हुई हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इसके नतीजे में फौजियों के हटने का अमल शुरू हुआ है और हमें उम्मीद है कि मुसलसल बातचीत के जरिए सभी इख्तलाफात खत्म हो जाएंगे। entire situation along our borders with China is under control. चीन के साथ सीमा पर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। हमने कई दौर की बातचीत की है। इस महीने की 6 तारीख को कोर कमांडर स्तर की बातचीत शुरू हुई। उसके बाद दोनों ओर के समकक्ष कमांडरों के बीच स्थानीय स्तर पर भी कई बार बातचीत हुई। परिणाम स्वरूप तनाव में कमी आई है और हमें उम्मीद है कि इस लगातार हो रही बातचीत से आपसी विवाद खत्म होगा। Perceived differences that we have will be set to rest. जनरल नरवणे देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी में 146 रेगुलर कोर्स और 129 टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के लिए पासिंग आउट परेड का मुआयना कर रहे थे। जम्मू और कश्मीर की सूरत-ए-हाल का हवाला देते हुए उन्होंने मजीद कहा कि इसमें बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पिछले 10-15 दिन में ही 15 से ज्यादा दहशतगर्द मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि ये कामयाबी जम्मू और कश्मीर में मौजूद तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान करीबी ताउन और तालमेल की वजह से मुमकिन हुई है। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। अपने साथ अपनों का ध्यान रखो, बड़े बुजुर्गों का तुम ध्यान रखो, तो बात करो, कुछ मदद करो, कोरोना के चलते याद रखो, घर से निकलो तो मास्क पहनना, मास्क के पीछे मुस्कुराना। सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान, अपने साथ अपनों का ध्यान। भारत के इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज के जून सेशन के लिए होने वाले इम्तिहानात को अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। फाउंडेशन प्रोग्राम, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, पेशावराना प्रोग्राम और पोस्ट मेंबरशिप क्वालिफिकेशन PMQ को भी मुलतवी कर दिया गया है। अब ये इम्तिहानात 18 अगस्त से 28 अगस्त तक मुनक्किद होंगे। ये इम्तिहानात अगले महीने 6 जुलाई से 16 जुलाई तक मुनक्किद होने थे। इस महीने की 17 तारीख से होने वाले पहले CS एग्जीक्यूटिव दाखिला टेस्ट को भी 29 अगस्त तक मुलतवी कर दिया गया है। CS EET के रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख अब अगले महीने की 27 है। हरियाणा हुकूमत ने रियासत की यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों और तकनीकी तालीमी इदारों में आखिरी साल के तलबा के इम्तिहानात 1 जुलाई से
31 जुलाई तक कराने का फैसला किया है। इन इम्तिहानात के नतीजे का ऐलान 7 अगस्त को किया जाएगा। ये इम्तिहानात रिवायती तरीके से मुनक्किद किए जाएंगे और मरकजी वजारत दाखिला और रियासती हुकूमत के जरिए जारी करदा रहनुमा खतूत जैसे एक दूसरे से फासला बरकरार रखना और सैनिटाइजेशन वगैरह पर पूरी तरह अमल किया जाएगा। हिफ्ज़ान सेहत से मुताल्लिक सप्लाई चेन के लिए एक वेब पर मबनी आरोग्य पथ का आगाज किया गया है ताकि कोविड-19 वबा से मौसर तौर से निपटने के लिए दवासाजों, सप्लायर्स और ग्राहकों की मदद की जा सके। हिफ्ज़ान सेहत से मुताल्लिक सप्लाई चेन का यह कौमी पोर्टल कोविड-19 वबा के दौरान सप्लाई चेन की रुकावटों को दूर करेगा। जुनूब मगरबी मानसून पूरे ओडिशा, झारखंड का अहाता करने के बाद अब महाराष्ट्र और बिहार में दाखिल हो गया है। मानसून मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों तक पहुंच गया है, जहां कल बारिश हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक उम्मीद है कि मानसून अगले 24 घंटों के दौरान पूरे महाराष्ट्र पर छा जाएगा। मानसून बिहार में भी पहुंच गया है, जहां भागलपुर, पूर्णिया और कटिहार अजला में मानसून की बारिश हुई है। इसके अलावा आज अररिया, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर और बांका अजला में भी बारिश होने की उम्मीद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस साल बिहार में 96% बारिश होने की उम्मीद है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। रांची में महकमे मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर एस.डी. कोटल ने आकाशवाणी को बताया कि खलीज बंगाल में समुद्री तूफान अम्फान की वजह से मानसून 2 दिन पहले ही झारखंड पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि इस साल जुनूब मगरबी मानसून 1 जून को ही केरला पहुंच गया था। उन्होंने ये भी बताया कि मानसून की वजह से अगले 5 दिनों में पूरे झारखंड में मोतदिल और भारी बारिश होने की उम्मीद है। रांची से शिल्पी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। जुनूब मगरबी मानसून इस साल अपने वक्त से 2 दिन पहले ही झारखंड पर छा गया है। तकरीबन पूरी रियासत में अगले 5 दिनों में बारिश होने का इम्कान है। ओडिशा में भी मानसून ने रियासत के तमाम 30 अजला का अहाता कर लिया है। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक इस साल ओडिशा में मानसून मामूल के मुताबिक रहेगा। एटमी तवानाई के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि तहकीक से मुताल्लिक भाभा एटमी मरकज मुंबई ने आला मयार का एक फेस मास्क तैयार किया है, जिसमें हेपा फिल्टर का इस्तेमाल किया गया है और इसकी कीमत भी बहुत कम होगी। पिछले 1 साल के दौरान एटमी तवानाई के महकमे की जानिब से की गई कुछ बड़ी कार्रवाइयों और इक़दामात का हवाला देते हुए डॉक्टर सिंह ने कोविड-19 वबा के तनाजुर में समाज की मदद करने की खातिर साइंटिफिक बिरादरी के आगे आने के लिए उनकी सताइश की। खबरें हमारी वेबसाइट newsonair/urdu पर भी दस्तयाब हैं। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया अर्जुमन। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारों ने कोरोना से मुताल्लिक खबरों को शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा प्रताप की शह सुर्खी है, दिल्ली में कोरोना बेकाबू, पीएम ने मोर्चा संभाला, तीनों एमसीडी और सरकार को मुश्तरका प्लान करने का मशवरा दिया। जबकि इनकलाब के मुताबिक कोरोना पर हालात धमाकाखेज, वजीर दाखिला की हंगामी मीटिंग आज, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद बेदार हुई हुकूमत। इसके अलावा आज के तकरीबन सभी अखबारों ने नेपाली पार्लियामेंट में मुतनाज़ा नक्शा मंजूर किए जाने की खबर को भी शह सुर्खियों में जगह दी है। राष्ट्रीय सहारा के मुताबिक हिंदुस्तान के 3 इलाकों को किया अपने मुल्क में शामिल। इसी अखबार की एक और बड़ी खबर यह है कि कम ही लोग इस साल कर पाएंगे हज। दुनिया भर में बढ़ते कोरोना के पेश नजर हज के इंतजामात पर सऊदी हुकूमत में गौर खौस फैसला कल। आज के कई अखबारों ने कांग्रेस के सीनियर लीडर कपिल सिब्बल के इस बयान को बड़ी सुर्खी बनाया है कि हुकूमत पेट्रोल व डीजल से हासिल होने वाले मुनाफे का फायदा आवाम को पहुंचाए। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क में कोविड-19 की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने ओहदेदारों से कहा है कि वो वबा के उरूज से निपटने के लिए टेस्टिंग, बिस्तरों की तादाद और खिदमात में इजाफा करें। वजीर दाखिला अमित शाह कौमी दारुल हुकूमत में कोरोना के बहरान पर तबादला ख्याल के लिए दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर और वजीर आला के साथ मीटिंग करेंगे। सूंघने और जायके की हिस्स खत्म होने को कोरोना वायरस की अलामतों में शामिल किया गया है। कंपनी सेक्रेटरियों के इदारे ने अपने जून के इम्तिहानात को अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दिया है। और मानसून पूरे ओडिशा और झारखंड पर फैलने के बाद महाराष्ट्र और बिहार में दाखिल हो गया है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।